हम सभी ने संत रविदास जी की कठौती में गंगा की कहानी सुनी है, लेकिन आज मैं आपको उस दौर के पन्नों से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में भले ही न मिले, लेकिन यह कहानी सीधे आपकी आत्मा में उतर जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे चमत्कार की जो किसी मंत्र या तंत्र से नहीं, बल्कि पसीने की बूंद और एक फटे हुए जूते से हुआ था। राजा का घमंड और अमर कमल बात उस समय की है जब भारतवर्ष के मध्य में एक बेहद पराक्रमी और धनी राजा राज किया करता था। राजा वीरभद्र। वीरभद्र के पास अपार धन, विशाल सेना और दुनिया भर के ज्ञानी पंडित थे। राजा को अपने धर्म कर्म और दान पुण्य पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि ईश्वर उसी से सबसे ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि वह उनके लिए सोने के मंदिर बनवाता है। एक बार राजा के मन में विचार आया कि वह अपने आराध्य को एक ऐसी भेंट चढ़ाएगा जो आज तक किसी ने न चढ़ाई हो। उसने दुनिया भर के जादूगरों और वनवासियों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो कभी न मुरझाए, जो सीधा स्वर्ग से आया हो। महीनों की खोज के बाद हिमालय की सबसे दुर्गम चोटियों से एक सिद्ध योगी राजा के पास एक दिव्य नीलोत्पल, एक चमकता हुआ नीला कमल लेकर आया। योगी ने कहा, राजन, यह फूल कभी नहीं मुरझाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसे भगवान के गले में केवल उसी धागे से पिरोकर पहनाया जा सकता है जिसे दुनिया के सबसे पवित्र और निष्पाप हाथों ने बुना हो। यदि धागे में जरा भी अहंकार या छल हुआ तो यह फूल राख बन जाएगा। पवित्रता की खोज राजा वीरभद्र ने अहंकार में भरकर कहा, मुझसे अधिक पवित्र कौन होगा? मैंने जीवन भर दान दिया है। राजा ने रेशम का सबसे कीमती धागा मंगाया, उसे गंगा जल से धोया और अपने हाथों से उस दिव्य कमल को पिरोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सुई फूल के पास गई, फूल का एक कोना काला पड़ गया। राजा घबरा गया। उसने राज्य के सबसे बड़े तपस्वियों, संतों और पुजारियों को बुलाया। सबने अपनी अपनी विद्या और पवित्रता का दावा किया, लेकिन जिसने भी उस फूल को अपने धागे में पिरोने की कोशिश की, फूल की पंखुड़ियां जलने लगीं। तभी उस सिद्ध योगी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सोने के महलों और रेशमी वस्त्रों में अहंकार छिप सकता है। इस फूल को केवल वहीं पिरो सकता है जिसके पसीने में सत्य की महक हो और जिसके मन में मैं, अहंकार का कोई स्थान न हो। जाओ, काशी की गलियों में उसे खोजो। काशी की गलियों में राजा वीरभद्र अपने कुछ सैनिकों और उस दिव्य फूल को एक मखमली संदूक में लेकर भेष बदलकर काशी पहुंच गया। उसने काशी के बड़े बड़े मठों और आश्रमों में उस पवित्र व्यक्ति की खोज की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। एक दिन थक हार कर राजा काशी के गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी, जिसके पैर में कांटे चुभे थे और जूते पूरी तरह फट चुके थे, लंगड़ाता हुआ जा रहा है। तभी रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे एक चर्मकार मोची ने उस भिखारी को रोका। वह चर्मकार और कोई नहीं बल्कि संत रविदास जी थे। रविदास जी ने बड़ी कोमलता से उस भिखारी के पैर से कांटा निकाला, अपने पास रखे पानी के बर्तन से उसके घाव को धोया और बिना कुछ कहे अपने पास से चमड़े का एक टुकड़ा निकालकर उस भिखारी के फटे जूते को सिलने लगे। राजा वीरभद्र दूर से यह सब देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि रविदास जी जिस मोटे और खुरदरे धागे, सुतली से जूता सिल रहे थे, उसे वे अपने पसीने और मेहनत से खींच रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति और होंठों पर राम का नाम था। पवित्रता का सामना राजा को न जाने क्या महसूस हुआ। वह अपनी मखमली संदूक लेकर संत रविदास जी के पास पहुंच गया। उसने कहा, हे चर्मकार, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूं। मेरे पास एक दिव्य कमल है जो ईश्वर को चढ़ाना है, लेकिन इसे पिरोने के लिए दुनिया का सबसे पवित्र हाथ और धागा चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रविदास जी ने राजा की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, भले मानस, मैं तो एक साधारण मोची हूं। दिन भर मरे हुए जानवरों के चमड़े को छूता हूं। मेरे पास न तो रेशम का धागा है और न ही मेरे हाथ पवित्र हैं। तुम किसी ऊंचे मंदिर के पुजारी के पास जाओ। राजा ने जिद पकड़ ली। उसने संदूक खोलकर वह चमकता हुआ नीला कमल रविदास जी के सामने रख दिया। रविदास जी ने अपना काम नहीं रोका। वे जूता सिलते रहे। उन्होंने कहा, भाई, मेरे लिए तो इस गरीब का जूता सिलना ही ईश्वर की पूजा है। अगर तुम्हारा फूल सच्चा है
तो वह मेरे इस खुरदरे धागे से भी नहीं कुम्हलाएगा। यह कहकर संत रविदास जी ने वही मोटा खुरदरा धागा जिससे वे अभी जूता सिल रहे थे उठाया और अपनी चमड़ा सिलने वाली मोटी सुई सूझा में डाला। राजा की सांसें अटक गईं। उसे लगा यह अनमोल फूल अभी राख बन जाएगा। वह चमत्कार जो अमर हो गया। जैसे ही संत रविदास जी ने वह सुई उस दिव्य कमल के भीतर से निकाली, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने राजा वीरभद्र की आंखों से अहंकार के सारे पर्दे फाड़ दिए। वह मोटा खुरदरा और गंदा दिखने वाला धागा जैसे ही फूल के आर पार हुआ, वह अचानक स्वर्ण की तरह चमकने लगा। वह कोई धातु का सोना नहीं था, बल्कि वह प्रकाश का धागा बन गया था, और वह नीला कमल राख होने की बजाय पहले से 1000 गुना अधिक बड़ा और तेजोमय हो गया। उसकी सुगंध से पूरी काशी महक उठी। राजा वीरभद्र रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूछा, हे महात्मन, यह कैसे संभव हुआ? बड़े बड़े तपस्वियों के रेशमी धागों से जो फूल जल रहा था, वह आपके चमड़े सिलने वाले मोटे धागे से कैसे खिल उठा? रविदास जी का ज्ञान संत रविदास जी ने राजा को उठाया और बड़ी मिठास से कहा, राजन, ईश्वर को न तो तुम्हारा रेशम चाहिए न तुम्हारा सोना। जिन धागों को तुम्हारे पुजारियों ने पिरोने की कोशिश की, उन धागों पर उनके अहंकार और ज्ञान का मैल छड़ा हुआ था। यह जो धागा मेरे हाथ में है, यह भले ही खुरदरा है, लेकिन इसे मैंने अपनी सच्ची मेहनत श्रम से कमाया है। जब मैं इस भिखारी का जूता सिल रहा था, तो मेरे मन में कोई मैं नहीं था, केवल करुणा थी। मैंने उस भिखारी में ही अपने राम को देखा। जहां करुणा है, जहां ईमानदारी की मेहनत है और जहां किसी को छोटा न समझने का भाव है, वहीं असली पवित्रता है। श्रम से कमाया गया रूखा सूखा निवाला और मेहनत से बुना गया खुरदरा धागा ईश्वर के लिए दुनिया के हर रत्न से ज्यादा कीमती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा वीरभद्र समझ चुका था कि मंदिर सोने की ईंटों से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से बनते हैं। वह अपना सारा राजपाट त्याग कर भक्ति और जन सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत ही गहरा और आज के समय के लिए बेहद प्रासंगिक है। श्रम की गरिमा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपका काम ईमानदारी और मेहनत से किया गया है, तो वह किसी भी बड़ी पूजा या तपस्या से बढ़कर है। संत रविदास जी का वह खुरदरा धागा राजा के रेशम से इसलिए बड़ा था क्योंकि उसमें बेईमानी या अहंकार की मिलावट नहीं थी। सच्ची पवित्रता हृदय में है। हम अक्सर पवित्रता को महंगे कपड़ों, दिखावे के रीति रिवाजों और बाहरी आडंबरों में खोजते हैं, लेकिन सच्ची पवित्रता आपके हृदय की करुणा में है। जब तक मन में दूसरों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तब तक बाहरी दिखावा ईश्वर तक नहीं पहुंचता। अहंकार का नाश। आप कितने भी ज्ञानी, अमीर या शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार आपके हर अच्छे कर्म को राख कर देता है, जैसे वह फूल पुजारियों के हाथों में जल रहा था। नम्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है।